इश्क है। ऐसा सोचो, 13.8 बिलियन साल पहले सचमुच कुछ भी नहीं था। ना समय, ना जगह, ना कोई चीज, बस बिल्कुल खाली। और फिर अचानक बूम, बिग बैंग। अब तक के सबसे शानदार आतिशबाजी के शो की कल्पना करो, लेकिन इसने एटम्स, एनर्जी, लाइट बनाई और पूरे यूनिवर्स को चला दिया। यूनिवर्स फैलने लगा, गैस के बादल हर जगह घूमने लगे और आखिर में तारे बनने लगे। कुछ तारे बहुत बड़े होते हैं और जब वे सुपरनोवा में फटते हैं तो वे भारी एलिमेंट्स बनाते हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, आयरन। ये सब आगे चलकर पृथ्वी जैसे ग्रहों के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स बनते हैं। अब सीधे 4.6 बिलियन साल पहले चलते हैं। मिल्की वे के एक रैंडम कोने में एक विशाल धूल और गैस का बादल, जिसे सोलर नेबुला कहते हैं, घूमने लगता है। ग्रेविटी इस चीज के ज्यादातर हिस्से को सेंटर में खींच लेती है, जहां सूरज का जन्म होता है। लेकिन बची हुई धूल के गुच्छे एक साथ चिपकने लगते हैं, जिससे छोटे चट्टानी गोले बनते हैं, प्लैनेटेसिमल्स। ये एक दूसरे से टकराते हैं, पिघलते हैं और मिलकर एक भयंकर गर्म लावा का गोला बन जाते हैं। यही है तुम्हारी बेबी अर्थ। लेकिन रुको, यह और भी अजीब होता है। थिया नाम का एक ग्रह के साइज का पिंड शुरुआती पृथ्वी से टकराता है। टक्कर इतनी जबरदस्त होती है कि मलबा उड़ जाता है और समय के साथ हमारा चांद बन जाता है। कॉस्मिक टीम वर्क की बात करते हैं, है ना? अब अगला फेज, बमबारी का शहर। एस्टेरॉयड और धूमकेतु पृथ्वी पर ऐसे बरस रहे हैं जैसे उस पर कॉस्मिक हमला हो रहा हो। ज्वालामुखी नॉनस्टॉप फट रहे हैं, गैसें छोड़ रहे हैं, जिनसे एटमॉस्फेयर बनना शुरू होता है। लेकिन अभी तक ऑक्सीजन नहीं है। पानी कॉमेटों और एस्टेरॉयड पर सवार होकर आता है, आखिरकार समुद्रों में जमा हो जाता है। अब आती है सबसे अजीब बात। एक दिन बिजली समुद्र पर गिरती है, कुछ केमिकल्स रिएक्ट करते हैं और बैंग, जीवन की पहली चिंगारी। पहले बहुत ही सिंपल कोशिकाएं, फिर कुछ फोटोसिंथेसिस करने लगते हैं, ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं और धीरे धीरे सब कुछ बदल देते हैं। पृथ्वी एक ओजोन लेयर बनाती है, जीवन और कॉम्प्लेक्स होता जाता है और आखिरकार जीव समुद्रों से निकलकर जमीन पर रेंगने लगते हैं। डायनासोर आते हैं, अल्टीमेट पार्टी करते हैं, जब तक एक एस्टेरॉयड नहीं आता और सब खत्म नहीं कर देता। मैमल्स बढ़ते हैं, इवॉल्व होते हैं, बंदर इंसान बनते हैं और आखिरकार हम यहां हैं, एक साथ ये वीडियो बना रहे हैं और यह सब एक मामूली धूल के बादल से। है ना कमाल? अगर इस कहानी ने तुम्हारे होश उड़ा दिए तो सोचो द साइंस डिकोडर पर आगे क्या है। सब्सक्राइब करो, साइंस स्क्वाड में शामिल हो जाओ और याद रखो, साइंस बोरिंग नहीं है, यह लेजेंडरी है।